आप किस मटेरियल के बर्तनों में खाना पकाते हैं? कहीं आप नॉन स्टिक पैन या एल्यूमिनियम तो नहीं यूज कर रहे, या फिर आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं? अगर हाँ, तो आप जाने अनजाने सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को आमंत्रण दे रहे हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, लॉस ऑफ मेमोरी, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर भी। तो कौन से हैं सबसे सेफ बर्तन कुकिंग के लिए? आइए बात करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स इन इंडिया रैंक फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। आजकल हेल्दी खाने की इंपॉर्टेंस तो काफी लोग समझते हैं, हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आप कौन से बर्तनों में खाना पकाते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बर्तन में खाना पकता है, डेफिनेटली उस बर्तन के अंश खाने में जाते हैं। कितनी भी हेल्दी डाइट क्यों ना ले रहे हो आप, लेकिन अगर आपके खाने पकाने वाले बर्तन टॉक्सिक हैं तो आपको सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए आपके लिए चीजें आसान करने के लिए मैंने भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन कुकिंग यूटेंसिल्स को एग्जामिन किया और इस बेसिस पे कि वो कितने सेफ हैं कुकिंग के लिए, मैंने उन्हें 5 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जो कि है नॉन स्टिक कुकवेयर। शहरों में 90% से भी ज्यादा घरों में लोग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। आप कभी बर्तन खरीदने शॉपिंग मॉल में जाओ तो मैक्सिमम कुकिंग यूटेंसिल्स पे वहाँ नॉन स्टिक कोटिंग ही होती है, ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सबसे डेंजरस भी हैं? इतना कि एक बार किसी जर्मन निवासी ने नॉन स्टिक कंपनी पर केस कर दिया था क्योंकि नॉन स्टिक कोटिंग के धुएं ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। ज्यादातर नॉन स्टिक बर्तनों पर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की परत चढ़ी होती है। ये एक प्लास्टिक पॉलीमर है जिसे टेफ्लॉन भी कहा जाता है। जब आप टेफ्लॉन कोटिंग में कुक करते हैं तो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इन फ्यूम्स को ट्रैप कर लैब टेस्ट करवाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितने जहरीले केमिकल्स हैं, यहाँ तक कि हेवी मेटल्स जैसे मर्करी और कैडमियम भी। ये टॉक्सिक फ्यूम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हैं, स्पेशली ब्रेन और लंग्स के लिए। कुछ चीप नॉन स्टिक कुकवेयर में PFOA नाम का केमिकल भी पाया जाता है। ये जानलेवा है और बड़े लंबे समय तक बॉडी में डिपॉजिटेड रहता है, और रिसर्च की माने तो ये कैंसर का कारण भी बनता है। ये काफी दुखद है कि अभी भी नॉन स्टिक कुकवेयर इंडिया में बैन नहीं है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो नॉन स्टिक कुकवेयर आपके किचन में नहीं घुसना चाहिए। कोटिंग के निकलने का इंतजार ना करें, सीधा रिप्लेस कर दें। और अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रेनाइट कुकवेयर हेल्दी है क्योंकि उसे उस तरह से मार्केट किया जा रहा है, तो आप दोबारा सोचें। इन पे भी PTFE की कोटिंग होती है जो कि टॉक्सिक है। कैटेगरी नंबर 2 में आता है एल्यूमिनियम कुकवेयर। एल्यूमिनियम से बने कुकिंग यूटेंसिल्स भी काफी कॉमन है। एल्यूमिनियम की पॉपुलैरिटी का कारण है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, वर्सेटाइल, गुड थर्मल कंडक्टर और रिसाइक्लेबल भी है। आज एल्यूमिनियम कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज होने वाला कुकिंग यूटेंसिल बन चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली एल्यूमिनियम टॉक्सिक है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो ये धीरे धीरे खाने में लीच करता है, इतना कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक नया एल्यूमिनियम का बर्तन खरीदें और उसका वेट चेक कर लें। अब उस बर्तन को डेली कुकिंग के लिए यूज करना शुरू कर दें और 3 साल बाद फिर से उसका वेट चेक करें। आप पाएंगे कि बर्तन का वेट कम हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें से ज्यादा एल्यूमिनियम खाने में लीच हो चुका है। एल्यूमिनियम एक थायरोटॉक्सिक मेटल है जो बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। आज डॉक्टर्स मान रहे हैं कि बढ़ते थायराइड केसेस का रीजन एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स का ज्यादा यूज हो सकता है। यही नहीं, लगातार एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के यूज से हार्ट, किडनी और ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको हर तरह के एल्यूमिनियम के बर्तन मिल जाएंगे। 100% एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोई एलॉय, एल्यूमिनियम यूटेंसिल विद नॉन स्टिक कोटिंग, हार्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स वगैरह वगैरह। इन सभी को अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैटेगरी नंबर 3 में आता है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर और सेरामिक कुकवेयर। एक और कॉमन ऑप्शन भारतीय मार्केट में है स्टेनलेस स्टील। 100% स्टेनलेस स्टील के बर्तन डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू जितने भी हमने कैटेगरी 1-2 में डिस्कस किए हैं। हालांकि इसके भी कुछ खतरे हो सकते हैं। कुछ स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में अधिक शाइन देने के लिए निकेल की अधिक मात्रा होती है। ऐसे स्टील के बर्तन अवॉइड करने चाहिए क्योंकि निकेल एक बहुत ही टॉक्सिक मेटल है। क्रोमियम टू निकेल की रेशो डिसाइड करती है ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। पहला नंबर क्रोमियम को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा नंबर निकेल को। निकेल जितना कम होगा स्टील उतना ही सेफ होगा कुकिंग के लिए। हालांकि काफी कंपनीज बताती ही नहीं है इस रेशो के बारे में। सिरामिक कुकवेयर की बात करें तो नो डाउट 100% सिरामिक के बर्तन बिल्कुल सेफ हैं कुकिंग के लिए। लेकिन सिरामिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दूसरा ये बहुत महंगे होते हैं। कुछ सिरामिक के बर्तन तो सिर्फ एल्यूमिनियम पर कोटिंग करके ही
बेचे जा रहे हैं, इसलिए उन पर पैसा वेस्ट ना करें। कैटेगरी नंबर 4 में आता है कास्ट आयरन कुकवेयर, ब्रास कुकवेयर, ग्लास कुकवेयर और ब्रॉन्ज कुकवेयर। ये मार्केट में अवेलेबल बिल्कुल सेफ ऑप्शंस हैं, हालांकि इनकी थोड़ी सी लिमिटेशन जरूर है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट आयरन के बर्तन काफी भारी होते हैं और अगर अच्छे से मेंटेन ना किए जाएं तो इन पे अक्सर ही रस्टिंग हो जाती है। जंग लगे बर्तन को कभी भी कुकिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप लोहे के बर्तनों की अच्छे से केयर कर सकते हैं तो जरूर इन्हें यूज करें। इससे बॉडी में आयरन की कमी भी पूरी होती है। ब्रास यानी पीतल के बर्तन एक और बहुत बड़ी ऑप्शन है। पुराने समय से ही पीतल के बर्तनों को नेचुरल टिन से कली करके यूज किया जा रहा है। जब ब्रास के बर्तन में खाना पकता है तो वो लगभग 93% न्यूट्रिएंट्स को बचा कर रखता है, जबकि एल्यूमिनियम सिर्फ 13 से 15% तक न्यूट्रिएंट्स को ही रिटेन कर पाता है। मैं खुद पिछले काफी टाइम से ब्रास के बर्तनों को ही यूज कर रहा हूँ और इनका फायदा दिखता है। पीतल के बर्तनों को हालांकि थोड़ा ध्यान से धोना पड़ता है। कांच के बर्तन बिल्कुल सेफ है माइक्रोवेव कुकिंग के लिए। ब्रॉन्ज, जिसे कांसा भी कहा जाता है, इस कैटेगरी में बेस्ट कुकिंग यूटेंसिल है। ये खाने में 97% न्यूट्रिएंट्स को बचा कर रखता है। 30-40 साल पहले तक तो हर घर में कांसे के बर्तनों का ही यूज होता था, हालांकि आज ये बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। अगर मिल जाए तो जरूर यूज करें। सो कौन सा है बेस्ट कुकवेयर भारतीय मार्केट में? बात करते हैं कैटेगरी नंबर 5, जिसमें है और कोई नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन आज तक के साइंटिफिकली सबसे हेल्दी बर्तन है। मिट्टी में नेचुरली पोर्स और इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हीट और मॉइस्चर को इवनली स्प्रेड करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। जी हाँ, सिर्फ मिट्टी के बर्तन से ही आप 100% न्यूट्रिएंट रिटेंशन की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि ये बर्तन मिट्टी से बनते हैं तो इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल वही है जो हमारी बॉडी को चाहिए। 18 से भी ज्यादा मिनरल्स बिल्कुल सही क्वांटिटी में होने की वजह से ये मार्केट में मिलने वाले बेस्ट कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। मिट्टी के बर्तनों में बना खाना ना ही सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं बल्कि रिसर्च से भी प्रूवन है। पिछले काफी समय से मैं खुद मिट्टी के बर्तन को ही यूज कर रहा हूँ। एक कमी जो आपको महसूस होगी कि मिट्टी के बर्तनों में खाना स्लो पकता है। अगर दाल नॉन स्टिक कुकवेयर में 15 मिनट में पकती है तो वही दाल मिट्टी के बर्तन में 25 मिनट में पकती है। एक्चुअली ये डाउनसाइड नहीं बल्कि खाने को ऐसे ही पकाया जाना चाहिए, स्लोली। ये देखते हुए कि इतना टेस्टी और न्यूट्रिशन पैक्ड फूड मिट्टी के बर्तन से ही मिल पाता है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ है। लोकल वेंडर से खरीदें, सस्ते में मिल जाएंगे, वैसे ऑनलाइन तो मिलेंगे ही। सो अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू कर दें। टू सम अप, कुकिंग के लिए मिट्टी के बर्तन बेस्ट हैं। पीतल, कांसा, कांच और लोहे के बर्तन भी बहुत सही हैं। स्टेनलेस स्टील ओके है। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक बर्तन वर्स्ट हैं और पूरी तरह से अवॉइड करने चाहिए। सो अगली बार जब भी आप अपने किचन के लिए बर्तन खरीदने जाएं तो उन्हें सोच समझ कर ही खरीदें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मामा अर्थ का, जिन्होंने इस वीडियो को सपोर्ट किया। मामा अर्थ ने लेटेस्ट लॉन्च किए हैं विटामिन सी फेस मास्क और फेस वॉश। मामा अर्थ का फेस मास्क विटामिन सी, काउलिन क्ले के साथ इवन स्किन टोन और स्किन इल्यूमिनेशन को प्रमोट करता है। मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश हल्दी के साथ प्रॉमिस करता है ब्राइट स्किन टोन और फ्री रेडिकल्स से बचाकर नेचुरल ग्लो देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल्स या एलर्जन फ्री आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डाली हुई, और फिर ये दोनों प्रोडक्ट्स मेन और वुमेन सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हैं। मामा अर्थ का विटामिन सी फेस मास्क और विटामिन सी फेस वॉश खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।